नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। एक बड़ी खबर सबसे पहले बुलेटिन में आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से यह खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को स्टार प्रचारक की लिस्ट से हटाने के चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि आपको यह अधिकार कहां से मिला कि आप तय करें कि किसी पार्टी में कौन क्या होगा। कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाते हुए इस मामले में चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा है। कोर्ट इस मामले पर बाद में हालांकि सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इस आदेश का तात्कालिक असर, जाहिर तौर पर जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसका असर नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार पहले ही खत्म हो चुका है। 3 तारीख को 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। हालांकि इसे कमलनाथ और कांग्रेस की नैतिक जीत जरूर माना जा रहा है। कमलनाथ ने चुनाव आयोग के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करते हुए दरअसल कमलनाथ को कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटा दिया था और इसी के खिलाफ कमलनाथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। और अब आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का इधर फैसला आया है। उधर कमलनाथ के बेटे और कांग्रेस के नेता नकुल नाथ ने इस पर खुशी जाहिर की है। ट्वीट कर क्या लिखा है देखिए, हम आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के आदेश पर लगाई रोक। आगे लिखा है, इलेक्शन कमीशन ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी से स्टार प्रचारक का दर्जा छीना था और एक संदेश इस ट्वीट में उन्होंने दिया है कि विश्वास रखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। कमलनाथ के बेटे हैं नकुल नाथ। प्रभाकर मिश्रा सुप्रीम कोर्ट से मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ ये अभी दर्शकों को हमने बताया, लेकिन महत्वपूर्ण ये कि अब आगे संदेश क्या जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर इसका तात्कालिक असर तो नहीं होगा, लेकिन नैतिक जीत के तौर पर देखा जाएगा कमलनाथ और कांग्रेस के लिए। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा कि आपको अधिकार कहां से मिला, क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में अधिकार आपको मिलता है ये तय करने का कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में स्टार प्रचारक कौन होगा या नेता कौन होगा, आपने किस अधिकार के तहत इस तरह से आपने इस तरह की कार्रवाई की है। तो ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा तीखा सवाल था जो अंदाज था सीजेआई का पूछने का इलेक्शन कमीशन के एडवोकेट से। तो अब जवाब भी मांग लिया है कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा और निश्चित तौर पर एक संदेश गया है लोगों में, एक संदेश जाएगा। कांग्रेस इस संदेश को ले जाने की कोशिश करेगी कि इलेक्शन कमीशन ने मनमाने ढंग से कमलनाथ का स्टार प्रचारक का जो ओहदा था उस लिस्ट से उन्हें बाहर किया था। तो ये निश्चित तौर पर इसे कह सकते हैं कि कमलनाथ और कांग्रेस के लिए एक नैतिक जीत है आज सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन ये जो कार्रवाई की गई थी चुनाव आयोग की तरफ से, प्रभाकर, जाहिर तौर पर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहता है उसी हिसाब से की गई होगी। तो फिर इस शर्मिंदगी का सामना आखिर चुनाव आयोग को कोर्ट के भीतर क्यों करना पड़ा? क्या उससे इतर जाकर जो चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता था उससे भी इतर जाकर यह कार्रवाई थी? निश्चित तौर पर अब तक इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब तक होता ही आया है कि चुनाव आयोग इस तरह के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करने पर किसी नेता या प्रचारक के किसी पार्टी कार्यकर्ता के खिलाफ चेतावनी जारी होती थी, उसके चुनाव प्रचार पर रोक जरूर लगा दिया जाता था। लेकिन जो स्टार प्रचारक की लिस्ट से बाहर करने का अपने आप में एक अनूठा मामला है और इसीलिए कोर्ट ने सवाल किया कि आपको यह अधिकार कहां से मिला है। और चूंकि और इसमें एक बात और कि कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई थी उसमें उनकी तर्क ये दी गई थी कि उनसे पूछा नहीं गया, उनका जवाब नहीं लिया गया, उनका बगैर सुने हुए इलेक्शन कमीशन ने उनका जवाब सुने हुए, देखे बिना, उनका पक्ष जाने बिना उनसे स्टार प्रचारक लिस्ट से बाहर कर दिया गया। और आशा, आपने भी नहीं सुना होगा, मैंने तो आज तक नहीं सुना है, चुनाव प्रचार पर रोक लगाया जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन पर चुनाव आयोग रोक जरूर लगाता है चुनाव प्रचार पर, लेकिन चुनाव स्टार प्रचारक की लिस्ट पर रोक लगाना, लिस्ट से बाहर करना, ये अपने आप में मेरे हिसाब से एक अवधि तक बैन लगा दिया जाता है। यूपी चुनाव में हमने खूब देखा किया और अब जवाब देना। बहुत शुक्रिया आपका इस पर बातचीत करने के लिए। और अब रुख बिहार का। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। गठबंधन उम्मीदवारों के पक्ष में तेजस्वी हर दिन रिकॉर्ड जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। एक दिन में जनसभाएं करके तेजस्वी यादव एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। दूसरा, उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को पीछे छोड़ दिया है। क्या तेजस्वी को उनकी मेहनत का फल मिलेगा, ये सवाल ये है और यही जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। देखिए जवाब क्या आया। देखिए, तेजस्वी की सभा खत्म हो गई है, वो दौड़ते हुए आ रहे हैं। तेजस्वी 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 आप एक ही नारा दे रहे हैं, तेज रफ्तार। आपको लग रहा है बदलाव हो रहा है? बदलाव हो गया, लोगों ने मन बना लिया। जंगल राज युवराज कह रहे हैं मोदी,
मोदी कह रहे हैं जंगल राज युवराज। कमाई दवाई पढ़ाई सिंचाई महंगाई मुद्दा तेजस्वी सर छोटा सा जब तक एक राउंड मारेंगे तब तक एक राउंड रोके। देखिए तेजस्वी बहुत जल्दबाजी में है, यहाँ पर बहुत भीड़ है और वो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाता है, और क्योंकि वक्त बहुत कम होती है तो बहुत तेजी से जाना होता है। दूसरी सभा की तरफ बढ़ रहे हैं तेजस्वी, लोगों से बात करते हुए, लोगों से जो उनके समर्थक हैं उनसे बात कर रहे हैं। देखिए मास्क भी टूट गया है, तो तमाम लोग हैं अंदर चौपर में, वो बैठ रहे हैं तेजस्वी यादव, और अगली सभा के लिए निकल रहे हैं क्योंकि वक्त बहुत कम होता है। आपने देखा किस तरह से भागते हुए तेजस्वी आए, और उनके समर्थकों का हुजूम देखिए। यहाँ पर किस तरह से लोग यहाँ पर आ गए हैं, जो रोकने के लिए बैरिकेड किया जा रहा है वो भी टूटता नजर आ रहा है। इतनी जबरदस्त भीड़ है यहाँ पर। देखिए किन मुश्किल परिस्थितियों में आप तक खबर पहुंचानी पड़ती है, किन किन स्थितियों का सामना रिपोर्टर्स को करना पड़ता है। बहरहाल तेजस्वी ने चुनावी सभा में 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। इसके बाद रैली में मौजूद लोगों ने उनके नारे लगाने शुरू कर दिए। सुनिए इस पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा था। उधर प्रधानमंत्री मोदी के डबल इंजन सरकार वाले बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने करारा हमला भी बोला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीएम मोदी नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा अगर डबल इंजन की सरकार है तो फिर बिहार में इतनी बेरोजगारी क्यों है, सुनिए। डबल इंजन को ट्रिपल इंजन, देखिए ये बहस का मुद्दा जब तक परिणाम नहीं आएगा तब तक वो विश्वास नहीं करेंगे। हमें तो पूरा विश्वास है कि नीतीश जी की विदाई तय है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और ये नीतीश जी को विश्वास हो जाएगा। ट्रिपल इंजन बोला है डबल इंजन को, और आप लोग को उसको बोला है तो वाकई है नहीं। बिहार को कितना सताया गया, बिहार के मजदूर माइग्रेंट को तो अपराधी तक बता दिया था इस सरकार ने। और बात एलजेपी की भी कर लेते हैं। बिहार में एलजेपी ने नीतीश कुमार के साथ साथ अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। एलजेपी ने पहली बार तेजस्वी यादव पर खुलकर निशाना साधा। एक विज्ञप्ति जारी कर एलजेपी ने नया नारा भी दे दिया है। एलजेपी ने नया नारा देते हुए कहा है कि नीतीश कुआं तो तेजस्वी खाई, लोजपा भाजपा सरकार बनाई। तो एलजेपी निशाना साध रही है। उधर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर करारा वार किया। चिराग पासवान ने अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर एक एक कर जमकर निशाना साधा। चिराग पासवान ने कहा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसके लिए सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। साथ ही चिराग ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने पिछले 5 साल में क्या किया है, चुनाव में नीतीश कुमार ये भी बताएं। बन गया 2024 प्रधानमंत्री बनने के फिर से ये सपने देखने मौजूदा मुख्यमंत्री ने शुरू कर दी, क्योंकि बिहार में अब इनको पता है कि अब इनका कोई वर्चस्व रहा नहीं, बिहार में इनका समर्थन रहा नहीं। जिस तरीके से बिहार की जनता इनको लेकर आक्रोशित है, और अब ये कलाई खुलती जाएगी। अभी तो जांच की सिर्फ शुरुआत हुई, और मैं धन्यवाद दूंगा केंद्र सरकार और विशेषकर। तो 5 साल में क्या किया नीतीश कुमार ने, ये भी बताएं जनता को। पीएम बनने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर कुछ इस तरीके से कुछ नए शब्दों का प्रयोग करते हुए हमलावर हुए एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान। लेकिन बड़ी बात यह है, देखिए सुर बहुत तल्ख है। चिराग पासवान का सुर इतना तल्ख होना मतदाताओं के बीच एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। जो फील्ड पर रिपोर्टर्स हैं उनके अनुसार ऐसा ही लगता है कि आखिर एनडीए समझकर अगर वोट देते हैं तो फिर वो कितना फायदेमंद रहेगा उनके प्रत्याशी के लिए, ये अपने आप में समझना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार से बैर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान खुद को बताते हैं चिराग पासवान। और एक जो अब अंतर देखने को मिला है चिराग पासवान के बयानों में, अब उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। पहले विरोधी ये कह रहे थे कि शायद रास्ता चुनाव बाद उस ओर अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन वो डगर भी बंद कर रहे हैं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।